नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गणाय रुतारी मोय सैर सिर निविहो आयरी राउ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के काल में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आज इस ग्रंथ में आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि विवेक से भरा होता है, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। विवेक मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? विवेक मतलब होता है विभक्त करना, विवेक करना। विवेक करना यानी अलग करना। विवेक का मतलब क्या होता है? विभक्त करना, अलग अलग करना। विवेक करो, इसमें दो वस्तुएं मिली हुई हैं, इनका विवेक करो, कौन सी यूज करने लायक है, कौन सी नहीं है। घर में आप सामग्री ला के देते हो तो अपने विवेक से उसको शुद्ध करती हैं, साफ करती हैं। जो काम की होती है उसको रख लेते हैं, जो नहीं होती, पत्थर होता है, कंकड़ होता है, उसको निकाल कर फेंक देती हैं। फेंकते हो नहीं फेंकते? चावल आया, गेहूँ आया, और भी कोई अनाज आता है तो आप उसको विवेक से उसको शुद्ध करते हो। जो काम की चीज़ है उसको रखते हो। क्या बीनते हो? गेहूँ नहीं बीनते? गेहूँ कौन कौन गेहूँ नहीं बीनता? गेहूँ नहीं ऐसे ही खा जाते हो क्या बिना बीने? क्या बीनते हो? पिसा हुआ खाते हैं डायरेक्ट ही, बीनने का काम है नहीं। ये संजय ने सही कहा, डायरेक्ट पैकेट ले आओ फ्लोर मिल से एक, वही खा जाओ। विभक्त करते हो आप। पहले क्या करते हो विभक्त? गेहूं के कंकड़? क्या बीनते हो? गेहूं के कंकड़ हैं? कंकड़ बीनते हो, बोलते क्या? गेहूं नहीं बीनते, कंकड़ को व्यक्त करते हैं। ये विवेक, ये विवेक। मिले होने पर भी, मिले होने पर भी, वस्तु मिले होने पर भी कौन सी चीज है, कौन सी उपादेय है, कौन सी माध्यस्थ भाव है, सम्य दृष्टि विवेक रखता है। आज इसी की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्य दृष्टि इतना विवेक से भरा होता है, सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे भिन्न रहता है। सबके साथ रहता है लेकिन सबसे अलग रहता है। सबके साथ रहता है, मिलके सबसे रहता है, लेकिन किसी में मिलता नहीं है। मिलकर सबसे रहता है लेकिन मिलता किसी में नहीं है, क्योंकि मिल जाएगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नदी का अस्तित्व कब तक? नदी का अस्तित्व कब तक? नाले का अस्तित्व कब तक? नाली का अस्तित्व कब तक? नाली जब तक नाली है जब तक नाले में नहीं मिली।
नाली मिल गई, नाली खत्म। नाला अपना अस्तित्व तब तक रखेगा जब तक वो नदी में जाकर नहीं मिला है। नदी मिल गया, नाले का अस्तित्व खत्म। वहां पर ये नहीं करोगे नदी का पानी है नाले का पानी, वो तो सब एक हो गया। अब पूरा पानी क्या कहलाएगा? नदी का पानी कहलाएगा। किसका पानी कहला रहा है? नदी का पानी कहलाए। और नदी का अस्तित्व कब तक? जब तक वो समुद्र में जाकर नहीं मिले, तब तक आप कह सकते हैं नदी का पानी है। जिस दिन वो नदी समुद्र में जाकर मिल जाएगी, फिर आप नहीं कह पाओगे ये पानी नदी का है, फिर तो समुद्र रह जाएगा। किसी ने कहा है बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रख, बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रख, दरिया दरिया नहीं रहता समुद्र में मिलने के बाद। जब तुम मिल जाओगे किसी में, फिर तुम्हारा अस्तित्व स्वयं का खत्म हो जाएगा। इसलिए मिलो नहीं, फिर मिलकर सबसे रहो। तुम झगड़ने लगो, हम अलग है तुम अलग हो हम अलग, नहीं नहीं नहीं। संबंधों की अपेक्षा से हम एक हो सकते हैं, रिश्तों की अपेक्षा से हम एक हो सकते हैं, पिता पुत्र के संबंधों की अपेक्षा से हम एक हो सकते हैं कि तुम पिता हो हम पुत्र हैं, तुम पुत्र हो हम पिता हैं, माँ है भाई है। इन संबंधों के साथ अपने आप को एक कह सकते हैं। हम एक ही परिवार है, अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन एक होने पर भी तुम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र हैं। तुम्हारे राग में यदि हम कर्म करेंगे तो फल हमको ही भोगना है। तुम्हारे राग में हम कर्म करेंगे, भाई भाई के राग में कर्म करे, पिता पुत्र के राग में कोई कर्म करे, तो फल तो स्वतंत्र ही भोगना पड़ेगा। राग किसी का भी हो सकता है, लेकिन कर्म का फल तो स्वतंत्र भोगना है, अपना अपना। वहां कोई संबंध नहीं है। इसलिए सम्य दृष्टि इतना विवेक रहता है, कोई भी कार्य करने से पहले सोचता है मैं जिसके राग में कर रहा हूं, लेकिन फल तो मुझे ही भोगना है। इसलिए मध्यस्थ हो जाता है। घर में लड़ाई भी हो रही होती है तो किसी एक का पक्ष नहीं लेता, एक का पक्ष ले रहा है, क्योंकि उससे पता है मैं जिसका भी पक्ष लूंगा वो भी मुझसे भिन्न है, जिसका विरोध करूंगा वो भी मुझसे भिन्न है। जिसका पक्ष लेंगे वो भी भिन्न है, और जिसका विरोध करेंगे वो भी भिन्न है। दोनों ही मुझसे भिन्न है। दोनों के राग और एक के राग में, एक के देश से मुझे कर्म का बंध होगा। उसका फल ना तो ये भोगेगा ना ये भोगेगा, उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए दोनों में मध्यस्थ रहता है। मध्यस्थ भैया तुम जानो लड़ रहे तो लड़ते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। कल को पता चला कि जो लड़ रहे थे वे तो एक हो गए, तुम दोनों तरफ से बुरे हो गए। बहुत बार होता है ऐसा, दो लोग लड़ रहे होते हैं और आपने एक का पक्ष ले लिया एक का नहीं लिया, बाद में तो क्या उनका तो समझौता हो जाता है, वे लोग तो एक हो जाते हैं, तुम बुरे हो जाते अलग से। फिर तुम्हारे मुख से निकलता है अरे हम तो उस समय तुम्हारे साथ थे और तुमने हमको ही छोड़ दिया, तुम हमारी शत्रु बन गए। सम्य दृष्टि शुरू से विवेक रखता है। विवेक सबके बीच में रहता है और सबसे भिन्न रहता है। जल में कमल के समान, जरा सोचो मेरा साथ कौन कौन देगा। आज सोचना, क्या सोचना? मेरा साथ कौन कौन देगा, कौन कौन तुम्हारा साथ देगा। अब इसे कौन कौन देगा? पापा, मम्मी, बेटे की माँ, कौन देगा तुम्हारा साथ? भाई, बेटा, बताओ कौन कौन देगा? कोई तो देगा ना। क्यों कोई क्यों नहीं देगा? शांतिलाल तुम्हारा तो पोता देगा साथ तुम्हारा तो। फिर क्या सोच रहे हो कोई नहीं देगा तो? फिर क्यों रह रहे हो घर में जब कोई नहीं देगा साथ? तो जब कोई नहीं देगा साथ तो क्यों घर में रहना है? ऐसे छोड़ दो।
कौन देगा साथ तेरा? क्या नाम भैया आपका? मुकुल। कौन देगा साथ? कौन देगा तुम्हारा? फिर तुम किसके पीछे लगे हो? जो साथ देगा उसको तो तुम साथ, उसका तो तुम साथ दे नहीं रहे। जो साथ देगा उसका तुम साथ दे नहीं रहे, जो साथ नहीं देगा उसके पीछे पड़े हो। ये तो बड़ी गजब स्थिति है। ऐसी स्थिति होगी कि जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें चाहता नहीं है, जो तुम्हें चाहता है उसे तुम चाहते नहीं हो। जिसको, जो तुम्हें चाहता है उसे तुम नहीं चाहते, और जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता। अब बताओ किसको चाहोगे तुम? किसका साथ दोगे? किसका दोगे? परिवार का? यही 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 तो सम्य दृष्टि की पहचान है। कर्तव्य को तो निभाएगा, जैसे कहा ना हमने, मिलकर तो रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलकर नहीं रहेगा, परिवार का ध्यान नहीं रखेगा। परिवार का ध्यान तो रखेगा, लेकिन परिवार के राग में इतना नहीं उलझ जाएगा कि धर्म को छोड़ देगा। परिवार का ध्यान रखेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। गृहस्थ है, गृहस्थी बसाई है तो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों में इतना नहीं उलझ जाएगा कि जो साथ देने वाला है उसका साथ छोड़ दे। नियमित अपने धर्म को करेगा, जो उसकी धार्मिक क्रिया हैं, जैसे घर के प्रति उसका कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पालन करता है, ऐसा धर्म के प्रति भी उसका कर्तव्य है। आप ये क्यों नहीं समझते? सिर्फ आप अपने कर्तव्य को घर के प्रति क्यों लेके आते हैं? मेरा घर के प्रति कर्तव्य है, मुझे कमा के खिलाना एक कर्तव्य है। तो तुम्हारा अपनी आत्मा के प्रति भी तो कर्तव्य है, उसको भी तो धर्म करके देना है मुझे। उस कर्तव्य को भूल नेता नहीं है सम्यक दृष्टि। पर के कर्तव्य के साथ साथ निज के कर्तव्य का भी ध्यान रखता है। ऐसा ना हो मैं दूसरों के कर्तव्यों को करता रहूं और मेरा कर्तव्य खुद का छूट जाए। आपका कर्तव्य है नहीं है कि कुछ अपनी आत्मा के प्रति? जो आपके साथ जाने वाला है, आपके साथ हमेशा रहने वाला है, आपका आत्मा, उसके प्रति आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं है? क्या उसको नरक में भेजना पसंद करते हो आप? उसको तिरंचे में भेजना पसंद करते हो विनोद आप? सब स्वर्ग में चले जाएं, तुम नरक में जाना पसंद करोगे क्या? उसके प्रति भी अपना कर्तव्य समझो। कौन साथ देगा? आज विचार करना, कौन साथ देगा? कोई तो होगा जो साथ देगा, जिसके लिए मैं दिन रात एक करे जा रहा हूं। ना सुबह देखता ना शाम देखता, बस लगा हूं लगा हूं लगा हूं। नरेश, छोटी से बड़ी दुकान कर ली, किसके लिए? छोटी से बड़ी कर ली, किसके लिए? किसके लिए? आज अपने आप से पूछना, किसके लिए मैं ये जो सब कर रहा हूं? किसके लिए? क्या आत्म कल्याण करने के लिए ये जरूरी था? क्या आत्म कल्याण करने के लिए जरूरी था? संजय, एक और पेट्रोल पंप खोल लो तुम। किसके लिए? किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए या आत्म पतन के लिए? आत्म कल्याण के लिए या आत्म पतन के लिए? किसके लिए? विचार करो आप। मेरा व्यापार बढ़ाऊंगा, मैं अपना व्यापार बढ़ाऊंगा, उससे तुम्हारा आत्म उत्थान बनेगा कि आत्म पतन होगा? यहीं धोखा खा जाते हैं, यहीं चूक कर जाते हैं।
किसके लिए? मेरे लिए पर्याप्त है, अब किसके लिए? जब तेरा शरीर, तेरा तन, तेरा स्वयं की देह तेरी अपनी नहीं, फिर दूसरे का तन तेरा कैसे? तेरा तन भी तेरा साथ नहीं देगा तो फिर तन के संबंधी तेरा साथ क्या दे पाएंगे? किसके लिए? ये सब आप जो कर रहे हो किसके लिए? ये विचार करा करो शांति से बैठ के, शांति से बैठ के विचार किया करो कि हम जो सब इतना सुबह से लेके शाम तक करते रहते हैं किसके लिए? कोई तो उद्देश्य होगा मेरा, कहीं तो जाकर इसमें मेरा आत्म कल्याण कहीं तो छुपा होगा। जो मेरा व्यापार है उसमें किस कोने में मेरा आत्म कल्याण है जिससे मैं इसको बढ़ा रहा हूं? धर्म बढ़े तो समझ में आता है। आप पहले 10 मिनट धर्म करते थे, 20 मिनट करने लगे, 25 मिनट करने लगे, 30 मिनट करने लगे, तो आप बोल सकते हो महाराज जी हम धर्म की समय इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको आत्मा का कल्याण करना है, इसके लिए हम धर्म को बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम नियम ले रहे हैं, इसके लिए हम संयम ले रहे हैं, इसके लिए हम व्रत ले रहे हैं, इसलिए उपवास कर रहे हैं, इसलिए एकासन कर रहे हैं, क्योंकि आत्म कल्याण करने का लक्ष्य है हमारा। इसलिए हम धीरे 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 पहले 10 मिनट बैठते थे, फिर 20 मिनट बैठने लगे, अब 1 घंटा बैठने लगे, 1.5 घंटा बैठने लगे, 2 घंटा समझ लें। इसलिए हम यहाँ पर समय बढ़ा रहे हैं क्योंकि लक्ष्य हमारा आत्म कल्याण है। धीरे 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 हम अपने घर से अपना राग कम कर रहे हैं। जितना यहाँ रहेंगे, घर से दुकान से हमारा राग उतना कम रहेगा, परिवार से उतना राग धीरे धीरे छूटेगा। जितना साधुओं के निकट रहेंगे, जितनी साधु संगति करेंगे, उतना हमारा परिवार से राग धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि घर में ज़्यादा रहने से घर में ज़्यादा राग रहता है। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति जो घर छोड़कर बाहर रहने लगे, उसको घर का राग नहीं रहता, फिर छूट जाता है। और 1-2 बेटे हैं, एक बेटा शुरू से ही बाहर पढ़ रहा है, एक को आपने शुरू से ही बाहर पढ़ा के रखा है और एक को आपने शुरू से ही घर पे रखा है। आप दोनों के राग को देख लो, अंतर होगा। एक को अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है, उससे मतलब नहीं है तुमसे, घर भी आएगा तो अब जाएं क्या, जाएं जाएं। और दूसरा कहीं बाहर जाएगा तो क्या हम घर जाएंगे, हमको घर की याद आ रही है। एक को घर में रहकर हम जा रहे, भले कोचिंग कुछ भी नहीं है पर यहाँ मन नहीं लग रहा, क्या करें, फालतू हैं, वहाँ दोस्त हैं, सब हैं, हम शुरू से वहीं रहे हैं, तो उसका मन घर में लगता ही नहीं है। बाहर जाना, उसे हॉस्टल में ही रहना है, जहाँ रहना है वहीं रहना है। तो एक व्यक्ति को बाहर भेज दिया, भैया बहुत दिन हो गए, अब तुम घर जाना, थक गए। आप भी कहीं बाहर जाते हो ना, तो बाहर जाते तो 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आपको घर की याद आने लगती है। आने लगती नहीं है? 7 दिन हो गए, बहुत थक गए, अब तो वापस घर चलते हैं। फिर उतावलापन अंदर से, बेचैनी होने लगती है घर आने की कि जल्दी घर पहुंचे। तो भाई तुम्हारा बेटा गया होगा था, अरे पिताजी जल्दी क्या है घर जाने की, और घूमते हैं ना। उसको घर का राग ही नहीं है, क्योंकि वो वहां पर रहा ही नहीं है, बाहर रहा है ना। ऐसी जहां पर हम रहते हैं वहां का राग हो जाता है, जहां पर हम रहते हैं वहां का राग हो जाता है। यदि आप साधु संगति में ज्यादा रहेंगे तो आपका धर्म के प्रति राग बढ़ेगा। साधु संगति में ज्यादा रहेंगे तो धर्म के प्रति राग बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। आपको लगेगा नहीं ये ठीक है, यहां रहना चाहिए। और आप जितना समय सांसारिक लोगों के बीच में देंगे तो वहां राग बढ़ेगा, नहीं ये ठीक है, यहां रहना चाहिए। यो यत्र निफ्सन नास्ते सा तत्र कुर्ते रतिम। आचार्य पूछपाछ स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में लिख रहे हैं, यो यत्र निफ्सन नास्ते, जो जहां रहने लगता है, सा तत् कुर्ते रतिम, उसको वहां रति होने लगती है।
आपको भी लगता है कि बहुत दिक्कत होगी, यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, साधु बनने के बाद ऐसा होता है वैसा नहीं। यो यत्र निस्सन नास्ते, जो जहां रहने लगता है उसको उसी में ही आनंद आने लगता है। अभी आप वहां पर हो, उसको आपको वहां आनंद आ रहा है। क्या नरेश, पैदा होते से तुमने नियम ले लिए थे क्या? तो कितने वर्ष बाद लिए? शादी के बाद ही लिए क्या? शादी के पहले तुम सब खाते पीते होगे ना, बाजार में खाते होगे, आलू भी खाते होगे, ठीक है ना, दोस्तों के साथ पार्टियों में भी जाते होगे, नियम लेने से पहले घूमने फिरने भी स्टेशन पे जाते होगे, शादियों में भी जाते होगे, कई शौक थे वो भी पूरे किए होंगे। लेकिन जब से तुमने नियम ले लिए हैं, अब तुमको इसमें ही आनंद आता है, इसमें ही आनंद आता है। कोई तुमसे कहता है चलो घूमने चलते हैं, वहां पर पिकनिक मना, अरे भैया हमें नहीं जाना, तो मंदिर जाना है, वहां पर हमें काम है। कोई तुमको कितना भी कुछ बोले, तुमको दो ऑप्शन दे दिए जहां चुनने के लिए, कि एक में ऑप्शन में मंदिर में भगवान की भक्ति पूजा करना है, दूसरे ऑप्शन में पिकनिक में पार्क में जाकर मस्ती करना है। जब तुम धर्म से नहीं जुड़े थे तो शायद तुम दूसरा ऑप्शन चुनते, पिकनिक बनाएंगे, पार्टी करेंगे। जब से तुम धर्म से जुड़ गए तो तुम पहला ऑप्शन चुने लाए, नहीं मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। ऑप्शन दोनों तुम्हारे सामने हैं, लेकिन अब तुम इसमें रम चुके हो, इसमें रम चुके हो तो तुम्हारे को दूसरा ऑप्शन पसंद ही नहीं आता। अरे क्या पार्टी पिकनिक, फालतू टाइम बर्बाद करना, इससे अच्छा भगवान की भक्ति करेंगे, उतने समय आनंद लेंगे। यो यत्र सन्नास्ते सा तत् गुरुते रतिम, जो जहां रम जाता है उसे वहां रति हो जाती है। तुम साधुओं के बीच में रहने लगो, महीना 6 महीना उनके साथ रह लो, तुम्हारी घर जाने की इच्छा नहीं होगी। 6 माह तुम उनके साथ रह लो, तुम्हारी घर जाने की इच्छा नहीं होगी। तुम कहे कहाँ ये घर में वापस, कहाँ इससे दल में फिर जाना है, नहीं, नहीं जाना दलदल में वापस, यहीं रहेंगे। यो यत्र निस्सन्नास्ते सा तत् गुरुते रतिम, जो जहां रहने लगता है उसको उस स्थान से राग हो जाता है। आप पुराने मकान में रहते थे, उस मकान से राग था, छोड़ने में बड़ा मुश्किल लगा, नए मकान में पहुंच गए तो उससे राग हो गया। कुछ दिन बुरा लगा, कुछ दिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब नए मकान में पहुंच जाओगे तो उससे राग हो जाएगा, पुराने मकान का राग छूट जाएगा। अभी पुराने मकान से राग है, वहां पर एक दीवार की एक ईंट भी गिरती है तो तुमको बड़ा परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। नए मकान से तुम्हें अभी राग नहीं है तो अरे ठीक करा लेंगे, दोबारा से हो जाएगा सही। और जब तुम नए मकान में रहने लगोगे तो नए मकान में कुछ देने के बाद तो नए मकान से राग हो जाएगा। अब पुराने मकान की ईंट गिर भी रही हो, भैया ठीक करा लेना, हम तो अब यहाँ रहते हैं, उससे राग खत्म हो जाएगा पक्का। क्या नरेश, अभी पुराने मकान से राग है क्या? रहते थे ना पहले कहीं पुराने मकान में, अब दूसरे में रह रहे हो, कल और नई बिल्डिंग बन जाएगी तो तीसरे में रहने लगे तो ये भी छूट जाएगा। आज कह रहे हो ये मेरी दुकान है, कल कहोगे ये मेरी दुकान है। आज कह रहे हो ये मेरी दुकान है, और कल जब इसको छोड़ दोगे दूसरी को ले लोगे तो फिर कभी नहीं कहोगे मेरी दुकान है। फिर तो अभी तो उसके ताले का ध्यान रखते हो, अभी तो उसकी शटर का ध्यान रखते हो, अभी तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। फिर जिस दिन तुम उसे छोड़कर दूसरी में चले जाओगे, अब ना तो आप उसे देखने जाओगे कभी उसका ताला लगा है कि शटर लगी है कि नहीं लगी है। अब तो बस ये नए से राग चालू हो जाएगा। यहाँ रहते 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 वहाँ तो जो व्यक्ति यो यत्र निस्सन्नास्ते, इसलिए तुम जितने ज़्यादा गुरुओं के पास रहोगे गुरुओं के पास रहने का मन होने लगेगा। यही अच्छा है
वही अच्छा लगेगा। तुम जितना भोगियों के पास रहोगे तो भोग अच्छे लगेंगे। योगियों के पास रहोगे तो योग का मन होगा, और भोगियों के पास रहोगे तो भोग का मन होगा। यो यत्र निस्सन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, जो जहां रहने लगता है उसको उस वस्तु से राग हो जाता है। इसलिए वैराग के लिए परेशान मत होगी, वैराग कैसे आएगा, वैराग कैसे आएगा, कुछ नहीं है। आप 6 महीने रहने लगो वैरागियों के साथ, अपने आप वैराग आ जाए। हाँ, आप सोचो जब वैराग आएगा तब हम घर छोड़ेंगे, जब वैराग आएगा सो हम घर छोड़ेंगे। अब ना तुम्हें वैराग आ रहा कि दिन गए कि जब एक बाल सफेद हो जाता था तो लोग वैराग आ जाता था, अब तो पूरे भी सफेद हो जाते तो काले कर लेते हैं डाई लगा के। तो वैराग तो अब ऐसे आने वाला नहीं कि किसी को बाल देखकर वैराग हो गया, सफेद बाल हो गया, तो किसी को मरण देखकर वैराग हो। अब तो मरते हैं तो वहीं खाते पीते रहे, तो कोई वैराग का सवाल ही पैदा नहीं होना। तो पहले तो ऐसे ही वैराग हो जाता था राजाओं को, कोई को मर गया उनके सामने कोई तो वैराग हो गया। बादल देखे, बादल की आकृति एक समय पहले आकृति देख रही, दूसरे समय आकृति विलुप्त हो गई तो ही वैराग हो गया। बिजली चमकी और चली गई, देखा अरे क्षण भंगुर ऐसा जीवन है, कभी चमक के कभी खत्म हो जाए, सो वैराग हो गया। एक बाल सफेद देखा सो वैराग हुआ, अरे जब ये बाल को नहीं संभाल पाए तो जीवन को क्या संभाल पाएंगे, वैराग हो गया। ऐसे वैराग हो जाते थे। लेकिन अब तो संभव ही नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि हर चीज के ऑप्शन निकल गए। तो अब तो बस कैसे वैराग होगा, 6 महीने उनके साथ रहो, तुम्हारा राग प्रशस्त राग में बदल जाएगा। वैराग होगा नहीं पता, लेकिन तुम्हारा राग प्रशस्त राग में बदल जाएगा, इतना जरूर पक्का है। वैराग हो नहीं हो, लेकिन वैरागियों के साथ रहते रहते आपका राग जो था, जो अन्य सामग्रियों में राग जा रहा था, बाहर की चीजों में राग जा रहा था, वो तो आने लगेगा। मेरा भी समाधि मरण होना चाहिए, मेरा भी भाव है, मैं भी जब भी जाऊं तो मुनि बनकर मरण करूं, आरिका बनकर मरण करूं, समाधि के द्वारा मरण करूं, ये भाव आने लगेंगे तुम्हारे। इतना तो पक्का है। कुछ भी ना हो तो इतना तो हो ही सकता है, आप भले श्रावक बने रहो, लेकिन भाव आप पैदा है, मैं भी अब आलू प्याज नहीं खाऊंगा, मैं भी अब औक्ष नहीं खाऊंगा, मैं भी अब रात्रि भोजन नहीं खाऊंगा। इतने भाव तो बदल ही जाएंगे पक्का, 101%। 6 महीने आप रह लो, जो कहता है हमसे आलू प्याज नहीं छूटते, रात्रि भोजन नहीं छूटता, चाय नहीं छूटती, कुछ नहीं छूटता, वो 6 महीने रह ले साधुओं के साथ, अपने आप उसका खुद का मन नहीं होगा, छोड़ेगा नहीं, उसका स्वयं का ही मन नहीं होगा, उसका भाव होगा जल्दी से ये आलू छूट जाए, आलू खाने नहीं, मुझे अवक्ष खाने नहीं है, रात्रि में खाना खाने नहीं है, ये चाय माय पीने नहीं है। अपने आप उसके अंदर से भाव आने लगेंगे, रहते 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 रहते। वैराग हो नहीं हो, लेकिन प्रशस्त राग तो जरूर हो ही जाएगा, उसका देव शास्त्र के प्रति अनुराग तो बढ़ ही जाएगा। किसके प्रति अनुराग बढ़ जाएगा, देव शास्त्र के अनुराग बढ़ जाएगा। ठीक, इस पंचम काल में इतना भी हो जाए, इस पंचम काल में इतना भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। मुनि बनना तो है ही बड़ी बात, लेकिन इतना भी भाव बन जाए तुम्हारा कि हम सेवा करते रहेंगे, भले हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं इतना पद को धारण करने, कोई बात नहीं, हम सेवा करते रहेंगे, हम सेवा करेंगे, उनकी सेवा ही करेंगे, इस सेवा करने का भाव भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई के भाव नहीं होते सेवा करने के, बिल्ली जीव होते पुण्यात्मा, जिनकी सेवा करने के भाव होते हैं। किसके भाव, सेवा करने के। साधु बनो नहीं बनो, लेकिन उनकी सेवा करने के परिणाम भी होना हर जीव के अंदर की थोड़ा है। भगवान बनो नहीं बनो, लेकिन भगवान की पूजा करने के परिणाम, उनकी भक्ति करने के परिणाम हर जीव के थोड़ी ना होते हैं। इसलिए आगम में यदि मुनि को समय सार कहा है, तो श्रावक को समय सार उपासक कहा है। यदि साधु को श्रवण संज्ञा दी है, तो श्रावक को श्रवणोपासक संज्ञा दी है।
ये उपासक है। तेरा तन तेरा साथ नहीं देगा। अब सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, कैसे परिणाम रखता है सम्यक दृष्टि, कि जब मेरा तन मेरा साथ नहीं देगा, इस तन के संबंधी मेरा क्या साथ देंगे। ये भाव रखता है, उनकी व्यवस्था करता है, लेकिन ये ध्यान रखता है ये मेरे साथ नहीं देंगे। जैसे तुम कोई पैसा रख जाए ना तुम्हारे पास, 5 लाख रुपए रख गया मुकुंद, 5 लाख रुपए तुम्हारे पास कोई रख गया, मुकुंद ही है नाम तुम्हारा, मुकुल, 5 लाख रुपए कोई तुमको दे गया और बोला भैया 2 दिन बाद ले लेंगे, इसको रखो, तो क्या करोगे आप? उसको रखे रहोगे, कभी भी उनकी सुरक्षा करोगे। जैसे अपने पैसे की सुरक्षा कर रहे हो, वैसे उस पैसे की सुरक्षा करोगे। ऐसा नहीं बाहर काउंटर पर रख दोगे उसे। दायित्व लिया है तो आप उसको तिजोरी में, अलमारी में रखोगे, व्यवस्थित सुरक्षित रखोगे, क्योंकि आपका दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचोगे ये पैसा मेरा है। आप अपने पैसों के साथ में रखोगे, उस पैसे को मिला भी दोगे अपने पैसे के साथ में। जिस तिजोरी में आप अपना पैसा रखते हो, उसी में वो पैसा भी रखोगे, एक साथ रख लोगे, तब भी आप ये भाव रखोगे, एक साथ रखे होने पर ये मेरा वाला पैसा नहीं है, ये तो किसी का दायित्व है, वो रखा हुआ है, जैसा का तैसा आपने रख दिया है। जब कोई मांगेगा, जिस दिन मांगे, 2 दिन कह के गया, 2 दिन बाद नहीं आया, 4 दिन बाद आया, तो आप रखे रहोगे संभाल के, भाई उसका पैसा है। यदि आप ईमानदार हो तो उसका पैसा है, उसको वापस करना है, इस पैसे से हाथ नहीं लगाते हम। जैसा दिया उसने, यदि आप बिल्कुल वास्तव में ईमानदार हैं, तो जैसा सामने वाले ने आपको पैसा दिया तो आप ऐसी वैसी गड्डी बांधकर, थैली में लपेट कर एक अपनी उसमें तिजोरी में रख दोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे। भैया जैसा है वैसा अपने मतलब नहीं कोई, वो तो बाहर गया सो रखने उसने दे दिया है, अब 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आए, आप उसको निकाल कर पैसा भैया लो, संभालो, देख लो, जैसा तुमने दिया था वैसे आपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उसकी सुरक्षा की, उसकी रक्षा की, और जब पर उसको अपना नहीं माना आपने। सुरक्षा की नवीन, रक्षा की, लेकिन सुनील अपना नहीं माना उस पैसे को। ऐसी सम्यक दृष्टि सुरक्षा करेगा, घर का पालन करेगा, पोषण करेगा, बच्चों का संरक्षण करेगा, सबकी व्यवस्थाएं करेगा, लेकिन किसी को अपना नहीं मानेगा। अमानत है, अमानत ही है। अमानत को जो व्यक्ति अपना मान ले, तो कोई अमानत आपको रख के गया और तुमने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो क्या कहलाओगे? कोई अमानत आपके पास रख के गया था और अधिकार जमा लिया तुमने उस पर, अमानत को अमानत समझो। ये तुम्हारे कर्तव्य थे तो उनको कर्तव्य समझो, उनको अपना मत समझो। जिसके लिए कमा रख कर रखा है उसका तन भी तेरे साथ नहीं जाएगा। संज्ञान को प्राप्त करो, संज्ञा को छोड़ो। संज्ञान पर ध्यान दो, कौन साथ जाएगा, संज्ञा को छोड़ो, इन संबंधों को छोड़ो। ये नाम की भूख ने भोजन की भूख मिटा दी। नाम नहीं हो पाया तो थाली का भोजन भी नहीं रुच रहा है। पेट भरने की संज्ञा के लिए ज्ञानी 10-15 रोटी से तेरी भूख पूरी हो जाए, लेकिन कानों से सुनने की संज्ञा तेरी कोटि कोटि मुख से भी की जाए तो भी तेरी पूरी नहीं होती है। जितना घात तूने आहार, भय, मैथुन, परिग्रहण 4 संज्ञाओं में नहीं किया, उतना तूने नाम की संज्ञा में किया है। अमुक चंद्र, अमुक चंद, अमुक चंद, हे ज्ञानी, ये धरती पर ना जाने कितने चंद्र होकर चले गए। विश्वास रखना, इस जीव ने अनेक चंद शब्दों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक चंद भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा नाम ये ठीक है, कितने दिनों तक तुम्हारा नाम? एक पीढ़ी, ज्यादा ज्यादा 2 पीढ़ी और लगा लो, 3 पीढ़ी। आप अपनी फर्म का नाम भी रखते हो तो कितनी पीढ़ी तक के फर्म का नाम रखते हो सुनील?
विनोद, फर्म का नाम रखते हो ना आप अपने अपने पिता, और ज्यादा ज्यादा हुआ तो अपने दादा। इससे ज्यादा तो कोई फर्म का नाम नहीं दिखाई देता ना। दादा और ज्यादा पिता, और फिर बेटे हुए तो तुम्हारे दादा को हटा दिए, तुमको और तुम्हारे पिता को, इतना ही चलता है। आप अपना नाम नहीं लोगे तो फर्म का नाम आप अपने पिता के नाम पे या दादा के नाम से चल रहा है वो चलोगे। ज्यादा हुआ तो अपने पिता का नाम और अपना नाम बदल दोगे इस फर्म पे। तुम्हारा बेटा आएगा तो तुम्हारा नाम और अपना नाम कर लेगा। ज्यादा से हुआ तो एक पीढ़ी और आगे तक दादा तक ले गया, कोई बहुत ही ज्यादा हुआ तो चलो परदादा तक ले गया। बस इसके बाद कोई नाम नहीं लेने वाला। आपको अपने दादा का नाम पता होगा, ज्यादा हुआ तो परदादा का नाम पता होगा। बस हमें नहीं पता, दादा की पता है बस। दादा के बाद कौन उनके पिताजी थे ये नहीं पता हमको। तो तुमको तो पता होगा ना अपने परदादाओं के नाम सारे जितने हुए अभी तक। कौन कौन से हैं बताओ, कितने परदादा हुए तुम्हें अभी तक? संजय, कितने परदादा हो गए तुम्हारे अभी तक? बस उसके बाद तो आसमान टपके थे सब, दो ही थे। फिर उसके बाद तो आसमान से टपके सब। क्या उनके भी कोई पिता हुए थे? तो उनका नाम क्या है? क्यों? बस इतना ही याद है ना। इसके बाद तुम तो बोले हमें सबका याद है, तुम तो बोले हमें सबका याद है। कौन सबका याद है बताओ तो? 3 पीढ़ी बस। क्या होता है 3 पीढ़ी? तो 3 पीढ़ी बाद खत्म, उनका नाम खत्म, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। अब 3 पीढ़ी बाद नाम खत्म, तुम्हारे बाद तो वो नाम भी नहीं लिया। तुम्हारे बेटे को कितने कितने दादा परदादाओं का नाम पता है? बस। और उनके दादा का और उसके परदादा का नहीं है। तो सबके बता के जाना, बेटा ये नाम सीख ले तू, और अपने बेटों को भी सिखा के जाना कहीं, जिसे नाम चलता रहे। तू भी नाम सीख ले और अपने बेटों को भी सिखा के जाना। वो कहेगा पिताजी तुम्हारा नाम ले लें वो ही बहुत है, हम तुम दादा परदादा की क्या बात करते हो। तुम सिखा के जाना बेटा, ये तेरे परदादा थे, ये उनके परदादा थे, याद रखना, इनके नाम याद रखना, इनकी फोटो लगा के रखना। तो बेटा कह दे पिताजी हम तुम्हारी लगा लें वो ही बहुत है, घर में तुम्हारी लगा लें वो ही बहुत है। इस घर में तो हमारी और हमारे बच्चों की फोटो लगेगी। देख लो आप घरों में जाके, देख लो आप घरों में जाके, नए नए घर बनाते ना जो लोग, पुराने घर जहां पे वहां तो पुरानी फोटो मिल जाएंगी, लेकिन नए घरों में देखो आप किसकी फोटो मिलती है। पिताजी की तो एक कोने में एक छोटी सी फोटो मिल जाएगी, कहीं मिली तो, नहीं तो खुद की देखो अनेक प्रकार के पोस्ट में, कहीं यहाँ लगा रखी, कहीं यहाँ लगा रखी, कहीं यहाँ लगा रही, बच्चों की लगा रही, बचपन से लेके जवानी तक सब लगा रखी बच्चों की, खुद की लगा रखी। जहाँ जहाँ घूमने गए थे, जहाँ जहाँ गए थे, वे सब कहीं ड्राइंग रूम में, कहीं बेडरूम में, कहीं हॉल में, सब जगह अपनी ही अपनी फोटो लगाई हैं। पिताजी की फोटो एक कोने में छोटी सी पुरानी सी लगा के रखी है। ये है वो भी रखी है तो पहले से थी तो लगा ली, बना के कोई ने नहीं लगाई। कितनी अच्छी हो तुम संजय, तुम्हारा बेटा ज्यादा सा हुआ तो बेटा तुम्हारी फोटो लगा लेगा, ये मेरे पिताजी हैं, पोता फिर भी नहीं लगाने वाला, नहीं लगाने वाला। तुम जिसके लिए इतना कमा कमा के रखे जा रहे हो ना, ये तुम्हारी फोटो भी लगाने वाले नहीं है। नए घर में भैया खराब नहीं करना, में अच्छा नहीं लग रहा, इंजीनियर बोला है, होम डेकोरेटर बोला है, इंटीरियर वाला बोला है कि यहाँ पे फोटो अच्छी नहीं लगेगी पिताजी की, यहाँ पे तुम्हारी फोटो अच्छी लगी बड़ी सी पोज में।
इंटीरियर वाला बोलता है ना, इंटीरियर कराते हैं आजकल लोग, इंटीरियर डिजाइनर से सलाह लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी फोटो लगाएं, कौन सी दीवार पर कौन सा कलर करें, कहाँ पे टीवी लगाएं, कहाँ पे गमला लगाएं, तो कहाँ पे लाइट लगाएं, कहाँ पे झूमर लगाएं, कहाँ पे सोफा लगाएं, सब कौन बताता है? इंटीरियर वाला बताता है कि भैया ऐसा ऐसा करो, सुंदर लगेगा। वो कहता है अरे पिताजी फोटो अच्छी नहीं लगेगी यहाँ बीच हॉल में, तुम लगा दोगे सबके सामने, पूरा शो बिगड़ जाएगा, तो क्या करें? अरे उसे कमरे में कुछ कोने में लगा दो, वहां ठीक रहेगा। तो तुम उसे कोने में उठा के लगा देते। और पिताजी सोचे थे मैं इसको इतना बड़ा मकान बना के दे के जा रहा हूं, उसने इंटीरियर ने तुम्हें कोने में पटक दिया। बेटा भी कह रहे हाँ सही, अच्छा नहीं लग रहा बीच में। पिताजी किसके लिए किया था तुमने? क्यों संजय, सही नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। तुम देख लेना, तुम्हारे घर में पुराने मकान में तुम रहते हो, वहां जितनी फोटो लग रही हैं, नए मकान में जाना कितनी लेके जाते हो तुम उसमें से, वो कितनी लगाते हो? पुराने घर में जितनी फोटोआं हैं ना, फोटो दादा परदादा की, दादी की, इनकी उनकी, नए मकान जब बनेगा बढ़िया सुंदर सा, उसमें देखना कितनी फोटो लेके जाता है कौन, कौन कितनी लेके जाता है। कोई नहीं ले जाएगा। घर नहीं खराब करना। अभी करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया है, इतना अच्छा इंटीरियर किया है, फोटो लगा के खराब नहीं करना घर हमको। सोचो, फोटो लगाना ही पसंद नहीं करता व्यक्ति, घर खराब हो जाएगा और तुम मरे गए उसके लिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, धर्म किए ही नहीं। उस पैसे को जोड़ने के चक्कर में दिन रात एक कर दिया, एक नया बड़ा सा मकान बनाऊंगा, एक नया बड़ा सा मकान बनाऊंगा, और मकान बनाने के बाद उसके कोने में तुम पड़े हुए हो, हाथ पैर ही नहीं चल रहे हो, उस बड़े से मकान के कोने में पड़े हुए हो। जीने के लिए तो झुपड़िया थी, मरने के लिए महल खड़ा किया। जीने के लिए पूरी जिंदगी झुपड़िया में निकाल दी, कमा कमा के झुपड़िया में निकाल दी, उपयोग नहीं करे। अब मरने के लिए तुम महल बना रहे हो। पैदा हुए झुपड़िया में और मरने के लिए महल बना रहे हो। पता चला पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे उस महल को बनाने में, और बेटों ने कह दिया पिताजी उस कोने में बैठे रहा करो शांति से। अब वो बैठा बैठा देख रहा है, ये महल मैंने ही तो बनाया था, ये मकान मैंने ही तो बनाया था, आज एक कोना मुझे, इतने बड़े मकान बनाने के बाद एक कोना मुझे दिया गया है, इससे अच्छा तो मैं पहले रहता था, पूरा मकान ही मेरा था। इससे अच्छा तो हम पहले रहते थे, पूरा मकान ही हमारा था। इतना बड़ा मकान बनाने के बाद एक कोना, एक कमरा, बस पूरे मकान में एक कमरा, एक कोना जिस पे तुम्हारा हक है, अधिकार है, बाकी कहीं भी कोई हक अधिकार नहीं है। पहले तो पूरा घर तुम्हारे हाथ में था, अब बस घर का एक कोने का एक कमरा संजय बेटा तुमको दे देगा। लो पिताजी रहो इसमें, बहुत है। किसके लिए? विश्वास रखना है। जीव के अनंत चंद शब्दों को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक चंद भी दिखाई नहीं दिया। आहो क्या ये नाम शाश्वत रहेगा? तेरा नाम के राग में निज आत्मा को बदनाम क्यों कर रहा है? अरे तेरा नाम है भी क्या? जिस देह में प्रवेश किया उस देह का नाम माता पिता ने रख दिया। सुन ज्ञानी, जब देह में ही तू नहीं रह पाएगा तो नाम तेरा क्या रहेगा? जितने भूतल पर सो रहे हैं, सोएंगे, ये नाम के राग में निज को खो गए। लगता है कि माता पिता ने कितना अच्छा काम किया कि बेटे का नाम रख दिया।
पर बेटे विश्वास रखना, जो कष्ट तुझे माता पिता ने दिया, जिस दिन तू शुद्ध चिंतन करेगा उस दिन मालूम चलेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे महान कष्ट दे दिया। भैया पूरी बात सुन लेना, तुम जाके गुस्सा करने लगो माता पिता पे, महाराज बोले थे कष्ट दी दी आपने। पूरी बात सुन के जाना। जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरा क्या नाम था? जब तू माँ के उदर में आया था उस समय माँ भी सत्य बोल रही थी, पिता भी सत्य बोल रहा था। वो क्या बोल रहे थे? जीव आया है। जिस क्षण जन्म हुआ था उस समय सत्य बोला जा रहा था, जिस दिन मृत्यु हो रही थी उस दिन सत्य बोला जा रहा था कि जीव चला गया। जब तेरा जन्म हुआ था जब सत्य बोला जा रहा था, जब तू इस पर्याय से जाएगा तब सत्य बोला जाएगा, लेकिन इस बीच में जो असत्य है इसने जीवन को बर्बाद कर दिया है। माँ तूने मेरा नाम नरेंद्र रख दिया, अब मैं सोता भी हूँ और मुझे कोई नाम से पुकारे तो मैं जग जाता हूँ। सुरेंद्र के नाम से कोई आवाज लगाए तो नरेंद्र नहीं जागता, लेकिन नरेंद्र का नाम लो तो जग जाता है। हे माँ, मंदिर में जब भगवान की पूजा करता हूँ उसी समय कोई मुझे नरेंद्र नाम से गाली दे दे तो मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। भैया सुनो, ये कौन सी वस्तु है जो तेरा भाव बिगाड़ रही है? कौन बिगाड़ रहा तेरा भाव? ये अब बोलो, माता पिता ने तेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया? अरे उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, उन्हें तू क्यों बुरा बोलता है? उसे तू मान क्यों बैठा है अपना? ये बुराई तेरी है कि तू नाम को अपना मान बैठा है। उन्होंने तो अपना कर्तव्य का पालन किया तुम्हारा नाम रखकर, लेकिन तुम उनको दोष मत दो, गलती तुम्हारी है, तुम उस नाम को अपना मान बैठे हो, इसलिए तुमको दुख हो रहा है। सुनो भैया, लोकाचार चलाने के लिए सभी नाम रखे जाते हैं। तीर्थंकरों के भी नाम रखे गए, मेरा भी नाम रखा गया, मैं भी कुछ कहलाता था। ज्ञानी ध्रुव सत्य है, और यही ध्रुव सत्य है कि मात्र व्यवहार के लिए है, वस्तु स्वभाव नहीं है। ये आपका नाम व्यवहार चलाने के लिए, वस्तु स्वभाव में आपका नाम वैसा नहीं है। मैं तो इसी पर्याय में इस शरीर के 3-3 नाम देख चुका हूँ। आचार्य भगवान बोल रहे हैं मैं तो 3-3 नाम दे सकता हूँ। पहले उनको राजेंद्र नाम से बुलाया जाता था, फिर जब क्षुल्लक दीक्षा हुई तो राजेंद्र का राग छूट गया, यशोधर सागर क्षुल्लक यशोधर सागर के नाम से बुलाया जाने लगा। जब मुनि दीक्षा हुई तो क्षुल्लक यशोधर सागर भी छूट गया, मुनि विशुद्ध सागर के नाम से बुलाने लगे। पहले राजेश कोई बोलकर आवाज देता था तो दौड़कर भाग के आता था, फिर जब यशोधर हो गया तो यशोधर नाम से गुरु बुलाते थे तो दौड़कर भागकर आ जाता था। राजेश का नाम का राग छूट चुका था, और जब विशुद्ध सागर नाम रख गया तो यशोधर का नाम भी छूट गया। एक पर्याय में ही 3-3 नाम इनका हो जाता है। माताओं के साथ होता है ऐसे, घर में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, फिर ससुराल में जाती हैं, शादी होते ही तो सासू कहती है नाम अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा नाम बदल दे रहे, तो सासू नाम बदल देती है। नहीं बदल देती कि इस नाम से बुलाएंगे तुमको, घर में इस नाम से बुलाएंगे, तो उस नाम पर फिर राग आ जाता है। एक ही पर्याय में 3 नाम देख चुका, अब बताओ मैं इनमें से कौन सा नाम सत्य है? कौन सा नाम सत्य है? रागियों के बीच में था तो मेरा दूसरा नाम लेते थे, आचार्य विशाल सागर जी ने 2 नाम बदल दिए। अब बताओ इनमें से कौन सा शाश्वत है? जब तक एक नाम का राग पूरा नहीं हो पाया तो दूसरे नाम में चला गया और दूसरे नाम से भी हट गया। अब ज्ञानी तीसरे नाम पर आ गया। जब तक मेरे इस शरीर के नाम की ख्याति फैल पाएगी तब तक तू शरीर से ही हट जाएगा। अब बताओ बचेगा क्या? परमार्थ दृष्टि पर लक्ष्य रखो। ये सम्यक दृष्टि का विवेक होता है, उसका लक्ष्य परमार्थ के ऊपर रहता है, सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रहता है। आपका समय कल फिर आओगे, कल आएंगे तो फिर और हम पता करेंगे सम्यक दृष्टि संपूर्ण लोक उपचार लोक व्यवहार को करते हुए भी कैसे सबसे अपने आप को भिन्न रखता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।